अच्छा टेंशन नहीं लेनी, जो मैसेजेस कर रहे हैं आप, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं। रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है और इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। सुनाओ जी, क्या हाल है, कैसे हो सारे? अल्लाह पाक का करम, रज़ा भाई आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। तो सुनाओ कैसी चल रही है जर्नी, कैसे हिसाब किताब चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कोई सुनाओ, कोई दुख सुनाओ, कोई दुख सुनो मेरे भी। अस्सलामुअलैकुम रज़ा भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा भाई। सुनाओ कैसी चल रही है जर्नी फिर आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा भाई, सब कुछ माँ मज़े की में समझ चल आ रही रहा है, आपका नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे ठीक हो? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सर आपने वो पिछली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग की है, वो एपीजी वाली? सर मैं कहूँगा था, मेरे से क्लास में सुन रहा था। कौन सी? वो एपीजी वाली क्लास नहीं थी सर? वो तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है ना। सर लेकिन उसमें तो आपने समझाया नहीं है, वो तो लोग बातें कर रहे थे कि जर्नी कैसे चल रही है, वो ही बातें मैंने सारी वीडियो देखी है। एफईजी की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने बेच 4 में क्लास दी नहीं है। वो जो उस दिन क्लास ली थी तो वो मैंने रिकॉर्डिंग रखी नहीं इस पे बेच 4 में। नहीं सर, यहाँ पर आपने नहीं रखी। मुझे लगता है फिर मैं क्लास ली नहीं, वो क्लास नहीं थी, वो मेरे साथ टिकटॉक कम्युनिटी वाले बंदे बैठे हुए थे, उसके साथ में बैठ के ना यूट्यूब पे हमने वीडियो बनाई थी, वो यूट्यूब पे रखी थी। वैसे मैंने क्लास वगैरह नहीं दी थी उसकी। अच्छा सर, अच्छा जी मैंने ऐसे ही टिकटॉक में देखा था, लोगों ने वीडियो बनाई और यूट्यूब में, तो जैसे वीडियो सुन के मैंने आपको सेंड भी किया तो माशाल्लाह से बहुत बता रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एपीजी पकड़ना है, बस सिर्फ ये प्रॉब्लम है। हाँ वो बता दूंगा, टेंशन नहीं। ओके सर, थैंक यू। सुनाओ जी, किस किसने ट्रेड किया आज? अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? तबीयत सही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह पाक का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस रज़ा भाई आज डिपॉजिट किया है मैंने, तो इंशाल्लाह आज ट्रेड करूंगा। तो पहले नहीं करते थे? नहीं पहले तो करते थे, पर पहले वो क्या नाम है, डेमो पे। अच्छा डेमो में, यानी कि मार्केट को पता था कि ये डेमो पे कर रहा है, अब आप उसको पता चल गया कि आप रियल पे आ गए, अभी तो होएगी तुझे। हाँ देख लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जिस तरह डेमो पे कर रहे थे इसी तरह ही करना है, फोमो का शिकार नहीं होना है। नहीं कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, आपको फिर मैं रिजल्ट भेजूंगा इंशाल्लाह। हाँ अच्छा। और सर एक ये पूछना था कि जो फॉरेक्स वाला ग्रुप है उसमें डिपॉजिट लाजमी है क्या? उसका लाजमी है और उसको अभी टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लग जाएगा हमें स्टार्ट करते हुए उसको, क्योंकि उसमें मैं एक ऐसे सेटअप के साथ आऊंगा कि जैसे ही हमारा पहला वीक हो तो हर बंदा प्रॉफिट पे ही हो। अच्छा ठीक है, मैंने उनकी तरह नहीं करना है आप लोगों को वो लगड़ बगड़ करके सारा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ ट्रांजेक्शन तो सीख रहे हो ना ऑलरेडी। जी तो इसमें कुछ चेंजिंग है, हमने चेंजिंग करनी है इसमें, क्योंकि जो कंफर्मेशन हम ओटीसी में लेते हैं ना, उन कंफर्मेशनों को हम नहीं लेंगे, हम फिर दूसरी कंफर्मेशन लेंगे। ठीक है, उन कंफर्मेशन के साथ और कुछ चीजें उनको ऐड करके फिर जो है हम वहाँ पे ट्रेड पकड़ेंगे फॉरेक्स की। समझ आई? और आपको मैं प्राइस एक्शन का समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन है क्या चीज़, कहाँ से आई, कैसे आई और इसको नाम क्यों पड़ा, और कैसे ये फॉरेक्स में चीज़ यूज होती है, फॉरेक्स क्या होता है, हर चीज़ बता दूंगा, ताकि अगर फॉरेक्स वाला आपके सामने बैठ के बात भी करे ना तो उसको भी नहीं पता होगा कि फॉरेक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमने जो चीज़ सीखनी है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को करके दिखाना है, जी हमारा मकसद यही है। जी सर। ठीक है, कि हम जिस चीज़ में हाथ डालें उसमें हम परफेक्ट बन के दिखाएं। जी सर। ठीक है, वालेकुम। रज़ा भाई वो एक्शन पे अकाउंट पहले बना हुआ था, वेरीफाई था, और हाँ ठीक है, वो पार्टनर चेंज किया था, मतलब पासवर्ड आपका लगा दिया था। ठीक है। वो आपकी डीसीबी टीम ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कहते थे मैं चेक वो मुझे तो पर्सनल भेजा, मैं चेक करता हूँ, लाइट नहीं है वो अपना वो सिस्टम कहते पे हैं कि लगा अपना वो मैंने डिलीट की, उन्हें ईमेल दी है, वो डिलीट भी नहीं कर रहे, तो दूसरा मेरे आईडी कार्ड नहीं, डिलीट नहीं होता, डिलीट नहीं होता, मैं आपको तरीका बता दूंगा, उस तरीके से चलो हो जाएगा पार्टनर। ठीक है, अगर वेरीफाई किसी और तरीके से होता हो तो तभी बताइए। नहीं उसी पे ही हो जाएगा, मेरे पास वो पड़ा है इसका ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक। अच्छा किसी और का सवाल अपने इस ग्रुप के मुतालिक यहाँ पे कोई सवाल करो, टाइम ज़ाया ना करना। यहाँ पे अपने हिसाब ये बाकी सारी चीजें ये बाद में फिर हम पर्सनल में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो रज़ा भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। रज़ा भाई आज मैंने ट्रेड दिए, उनमें से 10 में से 9 विन किए और एक लॉस हुआ। ओए होए, 10 में से 9 विन, 1 लॉस हो गई। हाँ वो लॉस क्यों की? बस लॉस हुई, सेटअप फेल हुआ। सेटअप पे फेल होगी। हाँ मैंने तीन टच पर लिया था, एसएनआर में नहीं।
इसी वजह से यानी कि इसका मकसद है कि नॉलेज काम नहीं कर रही है। नहीं ऐसा मतलब नहीं, मेरा गलती था। नहीं, मार्केट होती है, अभी मार्केट ये तो नहीं है हर चीज परफेक्ट काम करना शुरू कर देते फिर तो ब्रोकर तो गया। हाँ, और एक ये भी पूछना था कि यार फिजी जब बॉटम और टॉप पर होता है ना, ऊपर और नीचे, वो काम करता है फॉरेक्स में, और जब दरमियान में बन जाता है तो वो इसी तरह काम नहीं करता। देखिए फॉरेक्स अब फिर वही फॉरेक्स वाले यहाँ पे सवाल होना शुरू हो गया ना। फॉरेक्स में ये है कि फॉरेक्स में 3 किस्म की ट्रेडिंग होती है, एक किस्म की नहीं होती है। अभी यहाँ पे आप बाइनरी करते वो तो एक ही किस्म की, एक ही कैंडल होती है ना सारा कुछ। क्या ख्याल है? उसमें स्कैल्पिंग भी होती है, लोग 2-2 3-3 कैंडल पे भी अपना टीपी प्रॉफिट करते हैं, लोग लॉन्ग टर्म में भी करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ना हम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडर बनाऊंगा, ठीक है। हम इंट्राडे ट्रेडर बनेंगे जी। पाकिस्तान में कोई है इंट्राडे ट्रेडर? बताओ। सारे स्कैल्पिंग वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म पे इनकी जा ही नहीं है, लॉन्ग टर्म पे आ ही नहीं सकते। मैं आप लोगों को बताऊंगा ना इंशाल्लाह, अगर नसीब में हुआ सक्सेस होना, इतना कर दूंगा कि आपको पता चल जाएगा मार्केट का। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है ना, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का समझ में आ गया ना, मैं कहता हूँ आप हर फील्ड में, गोल्ड एनएफटी नेफ्टी जो इंडिया का जो मार्केट है उसमें भी आप अपने पावे जमा सकते हो, ठीक है। गोल्ड में भी, क्रिप्टो में भी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हर चीज में काम करती है। स्कैल्पिंग जो होती है, ये समझ जाओ, ये थोड़ा सा ये स्कैल्पिंग का के या चलो थोड़ा सा प्रॉफिट फिट किया, ये किया हमने, सुबह आना है, बैठना है, ट्रेड लेनी है, रात को 12 बजे क्लोज करनी, किस्सा ही खत्म हो गया जी। मिसाल के जिस तरह बाइनरी में आप लोग लेते थे, ठीक है, रिस्क होता था 100%, ठीक है। 5 ट्रेड मैंने लेनी है, क्लोज होती है, विन होती है। यहाँ पर भी हम 5 ट्रेड लेंगे, सुबह जैसे मार्केट ओपन होगी, मार्केट एनालाइज करेंगे, जो हमारा लंदन सेक्शन होगा, न्यूयॉर्क सेक्शन होगा, उसमें हमने ट्रेड ले लेंगे, उसके बाद बस छोड़ो, जहाँ पे मार्केट के जाने दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ा चेंज करेंगे इन चीजों को, ये जो चीज मार्केट में चल रही है ना, उन चीजों पे नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने बाइनरी को चेंज किया ना, कि लोग पता नहीं क्या क्या चीजें सिखा दे, मैंने सिंपल आ गया आप लोगों को, क्या चीजें, मैंने कहा ये कंफर्मेशन इधर उधर बैठ के ट्रेड करो, और उन चीजों पे आप लोगों को प्रॉफिट करवा रहा हूँ जो चीजें मार्केट में कोई यूज ही नहीं करता, जिसकी वैल्यू ही नहीं है। लोग कहते हैं जी ये क्या चीज लेके आ गया, ये तो ऐसे ना है जी, ये तो ट्रेड लाइन है, मगर यूज करने का तरीका नहीं आता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है पाकिस्तान में कोई भी नहीं करा रहा, ना किसी को आती है, ठीक है। जी और कौन है जी रजा भाई, वो हमारी प्रीवियस जितनी क्लासेस है तो उनको थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करवा दें। मैं अभी हर चीज रिवाइज करता हूँ, ठीक है। बस मैं ये कह रहा था, किसी का अगर कोई मेजर क्वेश्चन हो, किसी का कोई, जो अपनी क्लासेस के मुतालिक करो, ये इसको छोड़ दो, ये जब क्लासेस इसकी शुरू होगी तो वहां पे हम इस पे डिस्कस भी करेंगे, आपको समझाऊंगा भी, इसकी थ्योरी भी बताऊंगा, सब कुछ करूंगा। अब जो आपकी क्लास चल रही है, जो आपका चैप्टर चल रहा है, आप अपने चैप्टर के मुताबिक, अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसएनआर, वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर रहती है हमारी, और हमारा गो जोन, आज हमारा जो टॉपिक है वो वेरी स्ट्रॉन्ग जोन और गो जोन का है, ठीक है ना। तो उसके मुतालिक अगर किसी का सवाल है तो वो करो, उसमें आपका फायदा है, मेरा नहीं। मुझे क्या, मैंने तो 1 घंटा पूरा करना है, मैं तो घंटा पूरा करके चला जी रजा भाई, क्लास लेने की स्टार्ट करते हैं। गो जोन का जो है वो थोड़ा सा समझा, रिवाइज करो। आज उसी की टॉपिक पे ना, आज उसी की टॉपिक पे। और टाइम जो मैंने 2:30 बजे का रखा है ना, आप समझ जाओ, जिस दिन आपका शेड्यूल आपका पड़ा हुआ है, जिस दिन क्लास का टाइम का 2:30 से लेके 3 बजे तक, अगर इस दरमियान में अगर मेरा मैसेज नहीं आता इस आधे घंटे में, तो समझ जाना है कि भाई कहीं मसरूफ है, इस वजह से क्लास नहीं हो रही, ठीक है। नहीं तो 2:30 से लेके 3 बजे तक वेट करना है। 3 बजे के बाद अगर 3 बजे तक भी मैसेज नहीं आता कोई, तो समझ जाना कि आज क्लास नहीं होगी, कोई मसरूफियात की वजह से, ठीक है। सही है ना। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिन भी बता दिए, आपके उधर मैंने शेड्यूल भेज दिया है, और आपकी टाइमिंग भी बता दी है, सारा कुछ किया, और ये भी बता दिया कि आज किस चीज़ की, आज क्या है उसमें लिखा हुआ है कि आज नॉलेज होगी, तो आज नॉलेज की क्लास है। जिस दिन क्वेश्चन आंसर लिखा होगा तो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम आप अपनी स्क्रीन पे और फिर करते हैं बिस्मिल्लाह, देखते हैं अभी क्या बनता है। बाकी आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। अभी एक और ट्रेडर पता नहीं कौन है, ठीक है, उसका पता नहीं क्या मसला है, उसने ऑलरेडी मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। उन्होंने कहा जी ट्रेंड लाइन निकाल के ना, वहाँ पे जो हमारी कंफर्मेशन है उनको उठाए बगैर वैसे ट्रेंड लाइन में, जी ये देखो जी ट्रेंड लाइन काम नहीं करती। भाई ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, तू अपना काम कर। नहीं कर रही ना मार्केट में, प्राइस एक्शन का नहीं कर रही मार्केट, तो अपना काम कर। उसने कहा जी ये देखे जी ये ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, और वो भी गलत। और जो हम कंफर्मेशन लगाते हैं, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी भाई, रजा भाई मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था। उसको फिर उल्लू के पट्टे को मैंने भी समझाया भी है, उसको तकलीफ बड़ी हुई है। अभी मैं उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो ही चाहते ही यही है। तो इस चीज़ों से मैं अभी बिल्कुल निकल गया हूँ। बड़े लोग खिलाफ बना रहे हैं, मैं कहना छोड़। अभी देखिए ना, जब हमारी कंफर्मेशन नहीं होती तो फिर खत्म हो गया ना। अभी वो यही कर रहा था कि ये देखो जी इन्होंने यहाँ पर भी, यहाँ पे भी तीर लगाया हुआ है, और जी यहाँ पर भी तीर लगाया हुआ है, और जी यहाँ पर भी इनको गैबत आती है, इनको कोई गवाही आती है। और भाई उल्लू के पट्टे तू ये तो सोच ले कि ये हमने जो तीर लगाया, ये हमने एक अपने लिए आइडेंटिफिकेशन किए, ये देखिए ये जी हमारा एक टच हो गया हमारा यहाँ पर, और जी ये हमारा ये देखिए जी हमारा ये दूसरा टच हो गया,
और वहीं पर ही मार्केट जब आई है तीसरे टच पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल गई है, ठीक है। और फिर हमारा क्या रीजन है यहाँ पे कि जब भी मार्केट आए चौथी दफा ब्रेकआउट करती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 70-30% मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो आपकी मार्केट ब्रेकआउट किया, वापस आई, रिटेस्ट हुई, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक रिटेस्टमेंट की ट्रेड मिल गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखें ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए फिर सेल बनी है, मार्केट नीचे आई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज बन रही है, ये वाली, ये जो चीज बन रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो चीज नीचे बनी है, इसको कहते हैं जी हम गो जोन, ठीक है, इसको हम कहते हैं गो जोन। अब यहाँ पर हर वो चीज गो जोन नहीं होती। अब देखिए ये गो जोन है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर भी एक गो जोन बन रहा है, ये देखें। अब इसका विग जो है ना 50-50 है, तो हम इसका विग नहीं उठाएंगे। अगर इसमें 2 विग्स होते और जो छोटा विग होता तो हम उसको कंसाइड करते और हम उसको उठा लेते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ले जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा ले। अब यहाँ पे 2 रीजन से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ऊपर आपका क्या है, गो जोन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दे सकती, यहाँ तक आ सकती है मार्केट। तो देखिए अब इसने ब्रेक किया है, हमारी ट्रेड नहीं बनती यहाँ पर, ठीक है। फिर भी यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब देखें ये गो जोन नहीं हो सकता कि आपको जी राधा भाई ने बताया था तो मैं इसको भी गो, नहीं, ये गो जोन नहीं होगा। अब जितने गो जोन होंगे उनको मैं ग्रीन से साथ करूंगा और जो नहीं होंगे उनको मैं रेड के बना दूंगा, ठीक है। अब ये जो है आपका ये वैलिड है, ठीक है, और ये भी आपका वैलिड है, ठीक है। अब देखें ये वैलिड है। अब देखें मार्केट आई है, उसने आके परफेक्ट क्लोजिंग दी है यहाँ पे, मगर यहाँ पे नहीं हुआ, मगर यहाँ पे एमटीजी विन हुई है, ये दोबारा यहाँ पे इसी जोन के अंदर ही मार्केट दूसरी कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो ये आपको यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पर मिली हुई है, ये एक ट्रेड यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते जाते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ, उसके बाद अब ये वाला जो है यहाँ पर, तो इसको आप जो है नहीं मानोगे, इसको गो जोन नहीं मानोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये भी हमारा गो जोन नहीं है, ठीक है। अब गो जोन बनता कहाँ पर है, ठीक है। और अब इसको हम देखते हैं, ये वाला तो ये वैलिड है, ठीक है, ये हमारा वैलिड है जी, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। और उसके बाद आ जाए यहाँ पर, ये देखिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा वैलिड है। अब देखिए ये अंदर आया मार्केट में, यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुई, आपने वेट किया, मार्केट चली गई नीचे, आप वेट करो। जब मार्केट दोबारा आई इसी जोन में आके परफेक्ट क्लोजिंग दी, तो ये यहाँ पे आपकी यानी कि ये 100% वाला सेटअप है ये। अगर यहाँ पे देखिए रिस्क आपका क्या होगा, इस सेटअप पे आपका होगा रिस्क $2 का, यानी कि $3 का, देख लें। पहले आप $1 की ट्रेड ले लो, ठीक है, विन हो गई तो आपका यहाँ पे 100% आपकी विनिंग हो गई इसी जोन पे, ठीक है। अगर नहीं हुई तो 50% हो गया कि 50% आपका यहाँ पर चांसेस है कि आपका लॉस होगा, 50% आपका लॉस है और 100% आपकी यहाँ पे विन है, ठीक है। 100% यहाँ पे आपकी विनिंग है और 50% आपकी यहाँ पर जो है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो 50% आपका, यानी समझ जाओ कि मेरा यहाँ पे लॉस है, ठीक है। जब मार्केट आए और परफेक्ट क्लोजिंग दे, उसके बावजूद अगर ना दे, रिजल्ट फेल हो जाए, तो समझोगे यहाँ पे रिटेस्टमेंट की मुझे 100% चीज मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो $1 आपका लॉस हो गया था, तो नेक्स्ट जो आप रिटेस्ट लोगे तो वहाँ पे आपकी उसी एक्चुअल अमाउंट को आप डबल करके यहाँ से आप लोगे और वो आपकी विनिंग होगी यहाँ पे। ये सेटअप आपका यहाँ पे सक्सेस होगा। आगे चलते हैं, इसी की मिसालें मैं बहुत सारी दिखाऊंगा आपको यहाँ पे इसी पेयर पे। अब चलते हैं यहाँ पे लाइव पे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एक जोन है ना, तो यहाँ इस जोन पे जब मार्केट आ रही है तो यहाँ पे एक चीज पैदा हो रही है, ये वाली। जब भी किसी भी जोन पे, चाहे आपका वो जोन ट्रेड लाइन का हो, चाहे वो गोस लाइन का हो, ठीक है, और चाहे आपका वो किसी भी, यानी किसी भी मेथड का जोन हो आपका, ठीक है, वहां पे मार्केट आ रही है और वहां पे ये वाला सिनेरियो कर रही है, यानी कि विक्स बना के डोजियां, ड्रैगन फ्लाई, स्पिन टॉप, ये वाली चीजें बना रही है। तो वहां पर आपने इसको आपने जो है देख लेना है कि यहाँ पे मार्केट आपको एरर देगी। अगर परफेक्ट बोजी के साथ मार्केट आए, जैसा ये बनी, फिर ये बनी, उसके बाद ये बने इस तरह, तो फिर समझो कि यहाँ से मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। अब इसके पीछे की मैं रीजन बताता हूँ। देखिए इस जोन पे जो सेलर्स बैठे हुए, सेलर्स यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो एक्टिव है, ठीक है। बायर्स ने यहाँ पे जोर लगाया, सेलर्स ने अपना लगाया, फिर बायर ने लगाया, फिर सेलर्स ने लगाया, सेलर ने यहाँ पे धकेल दिया मार्केट को, ठीक है। एक यहाँ पे पिन बार बनाया, पिन बार बनने का यही मकसद है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बायर्स ने अपना जो कमांड है यहाँ पर, उन्होंने वो कमांड दे दी है, हैंड ओवर कर दी सेलर्स को। अब यहाँ पे बची कुछ जो ताकत थी उन्होंने लगाई, वो भी खत्म हो गई। अब जब पिन बार बनी है और आके हमारे जोन पे, ठीक है, पिन बार बनी है आके हमारे जोन पे, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और देखिए यहाँ पे सेलिंग, कितनी बड़ी सेलिंग आई है, ठीक है, यहाँ तक सेलिंग आई है। अब चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे और वहां पे हम जो है अपने गोस्ट जोन को कुछ चीजों में पार्ट में चेंज करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले हम आते हैं इसमें कि ये देखिए पहले नंबर पे जो हमारा है यहाँ पर फर्स्ट पे कि यहाँ पे हमें एक सेलिंग मिलनी चाहिए, दूसरा हमारा एंगल फिन होना चाहिए, दो कंफर्मेशन, ठीक है। एंगल फिन हो जाए मगर हमने एंगल फिन पे ट्रेड नहीं करनी, मानी कि एंगल फिन होनी चाहिए। कैंडल बाय पे होगी तो सेल होगा, अगर नीचे होगी तो बाई होगा, रेजिस्टेंस पे होगा तो सेल होगा, सपोर्ट पे होगा तो बाई होगा, ठीक है। एक प्योर एंगल फिन होनी चाहिए। अब इसके ऊपर ना विक्स होती है, ठीक है, एक बड़ी विग होती है, एक छोटी विग होती है, ठीक है। आपने क्या करना, चाहे छोटी विग यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, आपने क्या करना है, जो छोटी विग है उसको उठाना है, छोटी विग को, बड़ी को नहीं उठाना, आपने छोटी विग को उठाना है। चलो एक हमारा सेटअप ये बन गया। दूसरा, अब यहां पर क्या है, इसकी बहुत बड़ी विग है, इसकी बहुत बड़ी विग है। अब हम ये नहीं करेंगे कि इसकी विग उठा दें 50-50, क्योंकि 50 बॉडी है 50 विग है। अगर हाँ 70% 80% बॉडी होती और 10 से 20% विग होती तो फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम जोन बनाते हैं, ठीक है। मगर इसकी क्या है, विग बहुत ज्यादा है, ठीक है, 50 से अबाव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। अब आगे आते हैं, इसकी विग बहुत ज्यादा है और इसकी जो विग है बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल ना होने के बराबर छोटी, इसको हम विग कंसाइड नहीं करेंगे। यहां पर भी क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आगे आते हैं जी, ये वाला सिनेरियो, अब ये आएगा और इसकी क्या है, विग छोटी है, ठीक है, और इसकी विग इससे थोड़ी बड़ी है। फिर भी हमने क्या करना है, ये वाली जो विग है इस विग को उठाना है, ठीक है। अब ये आ गया सिनेरियो एक, इस तरह भी मार्केट में होता है, ठीक है, कि एक डोजी होता है, उसको दो जो कैंडल्स होती है वो जो है कंसाइड करती है और उसको एंगल बनाती है, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में क्या करना है हमने, इसमें ये कि इस कैंडल का विग नहीं है, इस कैंडल की विग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस सेटअप को हमने नहीं उठाना, समझ आई, ये सेटअप हमारा नहीं बनेगा, इसको हम नहीं उठाएंगे। ये जो है दो कैंडल्स को एंगल्फ करेंगे, तो इसको भी हम नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने इस तरह की चीजें मार्केट में फाइंड करनी है, फाइंड करके आपने बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है। इस चीज को समझ जाओगे तो फिर जो नेक्स्ट कंफर्मेशन होगी उसमें फिर उस पर हम क्लास करेंगे और उन चीजों में आपको समझाऊंगा, फिर उस पर आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करनी है, काम करना है और रिजल्ट इस पे भी आपको अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। सिर्फ आप लोगों ने ये चीजें जो है मार्केट में देखनी है। अब चलते हैं सीधा अपने चार्ट पे। अब देखें ये क्या था हमारा, ये वैलिड था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वैलिड था और ये हमारी छोटी विक जो थी हमने वो वाली ड्रा की हुई थी। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने टेप किया है, यहाँ से रिजेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो बाइंग थी, इस जोन में जो ताकत थी बाइंग की, वो क्या हुआ है, यहाँ से बायर्स ने ये जो विक छोड़ती है मार्केट, तो ये कैंडल समझ लो यहाँ पे ये बायर्स है, यहाँ पर इस विक के अंदर कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बायर यहाँ थे मार्केट को यहाँ पे ले आए, तो फिर नेक्स्ट बायर ने अपनी ताकत यहाँ पे लगाई और देखें ये एक कैंडल बन गई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बन गई, तो रिजेक्शन यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब यहाँ हम रिस्क नहीं उठाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट पे हम यहाँ पे रिस्क नहीं उठाएंगे, ठीक है। जब मार्केट अभी दोबारा आएगी और रिटेस्ट देगी तो फिर हम यहाँ से रिस्क उठा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा अब यहाँ पे देखें सेलिंग है मगर इसको दो कैंडल्स ने जो है एंगल्फ किया है, एक ने नहीं किया, ठीक है, तो इसको हम वैलिड नहीं करेंगे, इसको चॉइस नहीं करेंगे। अब ये देखें इसका मैंने जोन निकाला है, ठीक है, और ये देखें सेलिंग भी आई है अच्छी खासी, और उसके बाद मार्केट आई और देखें यहाँ पे रिजेक्शन दिया और यहाँ पे मार्केट रुकी और देखें मार्केट नीचे भी आई है, ठीक है, आपको रिवर्स भी यहाँ मिला है, ठीक है। अब देखें अगर यहाँ पे देखें जो मैंने चीज बताई थी, देखें मार्केट आई, रिस्पेक्ट दी, आपने ट्रेड ली, ठीक है, ट्रेड ली है आपने और ये विन नहीं हुई, ठीक है, तो आप वेट करें कि मार्केट क्या करिए, तो आपने वेट किया, जैसे ही आपने वेट किया तो ये देखें रेड कैंडल आई और उसने हमारे जोन के अंदर ही क्लोजिंग दी, जैसे ही दी तो ये आपकी कैंडल यहाँ पे देखें यहाँ पर भी है, ये आपकी ट्रेड आ गई, ठीक है। अगर एमटीजी लिया फिर भी विन है, अगर वेट किया सेटअप के मुताबिक तो फिर भी आपकी विन है, जो मैंने आपको चीज यहाँ पे बताई थी। अब अब ये भी है, ठीक है, इसकी वीक भी बड़ी है, वो जैसा मैंने वो आपको बना के दिया था कि दो छोटी वीक और एक को विंगल्फ का ये वाला, ठीक है, जो आखिर में मैंने बताया, तो इस पे नहीं लेनी, इस पे हमने नहीं बनाना। अतः देखें यहाँ पर अभी तो इसने ये देखें ये आपने इतना बड़ा जोन बना दिया, तो ये देखें एक कैंडल आई दूसरी आई, ठीक है, इसके बाद ये बढ़ी, ठीक है, तो ये मैंने मना कर दिया आपको वहां पे चार्ट पे कि इस पे हमने नहीं लेनी। अब ये देखें यहाँ पर, अब ये हमारा जोन बन गया है, ठीक है। अब इसके क्या है,
विग और बॉडी 50-50 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये लगा देंगे। अब मार्केट जब आएगी यहाँ से तो हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। अब ये वाला जो सिनेरियो है यहाँ पर ये देखें बाइंग आई है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं मिली तो यहाँ पर वापसी आएगी मार्केट, ये देखें जब वापस मार्केट आएगी यहाँ पे तो यहाँ से हमें एक ट्रेड होगी। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पर ये हमारी वीआईपी है मुकम्मल है और ये बड़ी विग और छोटी विग, ये देखें एक मिनट में सारी ड्राइंग मिटा देता हूँ पहले। चलो अब देखें यहाँ पे ये 2 विग्स थी, हमने छोटे वाली उठाई और अब देखें पावर। अब देखिए मैंने कहा जब परफेक्ट आएगी ना, डोजिया ना बनाए तो आप देखो मार्केट कितना ऊपर गई है करने के बाद। और ये भी एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा परफेक्ट क्लोजिंग में क्यों बोलता हूँ। अभी देखें यहाँ पे ये मैंने लाइन उठाई और ये मैंने रख दी परफेक्ट है बिल्कुल। चलो इसको और परफेक्ट करते हैं, इसको हम और परफेक्ट करते हैं। देखें कि मार्केट आपको रत्ती बराबर भी क्रॉस नहीं करेगी आपके जोन से। ये देखें ये मैंने ये देखें और इसको मैं बड़ा करता हूं, ये देखें और बड़ा करें इसको। चलो भाई इससे बड़ा तो नहीं होगा। अब देखें मार्केट ये आपका जोन था, देखें यहां से मार्केट नीचे आइए हमने गो जोन बनाया। अब गो जोन की पावर देखो आई, अब इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद परफेक्ट क्लोजिंग और ये देखो आपका रिवर्सल, फिर मार्केट आई फिर रिवर्सल। 2 ट्रेड्स आपको जब परफेक्ट गो जोन पे मार्केट क्लोजिंग दे तो देखें हिल के दिखाए मार्केट आपको। अगर यहाँ पे डोजियां बनना शुरू हो जाती तो फिर ये वाली तो फिर यहाँ पे आपका सेटअप फेल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलर्स ने जो अपनी ताकत है यहाँ पे लगा रहे, सेलर बाय लड़ रहे, ठीक है। अब जो एंड पे जीतेगा वही बनेगा इस खेल का खिलाड़ी, ठीक है। तो इस खेल में खिलाड़ी बनने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा सेटअप का, कि जैसे सेटअप बने मार्केट आए और वहां से आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी। अब देखें यहाँ पे आपको कैसी वीआईपी ट्रेड मिली। अगर देखा जाए अगर आप इसको भी गोश्त जोन बना देते, इसको कि चलो जी ये भी है, ठीक है। मेरी वीडियो देख के अक्सर लोग इस तरह का बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना हमारी कंफर्मेशन है ना हमारी दूसरी कंफर्मेशन है। जोन तो आपने बना दिया, मार्केट आई भी है मगर उसको रिस्पेक्ट किया, उसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। कभी कभार मिल जाएगा फिर क्या होगा, फिर लॉस कर देगी। अभी और आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं इसको। अब ये देखें इसकी विग और इसकी बॉडी देखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लाइन इस पे रखेंगे, रख दी। मगर यहाँ पर क्या ये हमारा गो जोन है बताए कोई एक बंदा माइक ऑन करो, बताओ एक बंदा। नो सर नहीं नहीं है, ये हमारा नहीं बन सकता, ठीक है, ये नहीं है। अच्छा ये वाला है हमारा, जी रजा जी ये हमारा है। तो चलो जी देखते हैं हमारा इसने क्या किया है। चलो जी यहाँ पे हमने रख दिया पीछे वाला कौन सा, ये वाला। जी जी तो ये मैंने पीछे बताया नहीं, 3-4 चीजें जो ड्रॉ करके दिखाई है। अच्छा अब देखें मैं दोबारा वो व्हाइट शॉर्ट पे जाता हूँ, ठीक है। अब इसको समझे। अब देखें यहाँ पे हमारा ये सेटअप बना, मैंने क्या बोला इसकी वीक नहीं है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन रखी। इसने क्या किया है यहाँ पे बताओ, ब्रेक किया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नो सर नहीं क्या करेंगे, वेट करेंगे। जी सर वेट किया, मार्केट आई, परफेक्ट क्लोजिंग हुई। तो जब परफेक्ट क्लोजिंग होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे आ गई आपकी और देखिए अच्छी खासी बाइंग आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट चली गई, ठीक है। और देखिए मैंने क्या कहा था कि अच्छी खासी कैंडल जब आएगी हमारे जोन में तो हमें फिर भी रिस्पेक्ट मिलेगी। देखिए रिस्पेक्ट मिलनी थी क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल जो है वो ब्रेक करके चली गई। अब ये वाली जो चीज बनी है यहाँ पर हम इसको गो जोन मान सकते हैं, इसको नहीं रजा भाई नहीं मान सकते, क्योंकि ये ब्रोकर में पता नहीं दूसरे। अगर आप चार्ट पे जाके देखोगे, अगर कोई ओकांडा का चार्ट ओपन करो ना, ओकांडा का चार्ट ओपन करे कोई बंदा, और ये हम बैठे हुए 25 तारीख को 25 अच्छा 25 डेट को 9:13 वाली कैंडल चेक करो। वहां पे सुबह 9:25 तारीख की 9:13 कैंडल चेक करो। ओकांडा का पेयर ओपन करो, ओकांडा ओपन करो यूरो यूएसडी, देखो वहां पे ये क्या बनी हुई है। सर गोस्ट जोन की क्या टर्म्स एंड कंडीशन मैं व्हाइट चार्ट पे आता हूं, वेट करो। जी सर किसी ने ओपन, आवाज सही नहीं आ रही।
रेड बनी हुई है। हाँ तो देखें, अगर यहाँ पे देखें उस पे रेड बनी हुई है, यहाँ पे ये ग्रीन बनी हुई है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो गोज़ोन तो है ही नहीं, ये तो खुद को परेशान करने वाली बात है। चलो यहाँ पे चलो मान लेते जी, यहाँ पे इसने दे भी दिए, ठीक है, इसने दे भी दिए, मगर दी किस तरह है, नहीं दी, क्योंकि ये टच नहीं हुआ और ये रिवर्सल आ गया, फिर ये टच हुआ है, इसने नहीं दी, फिर ये अंदर आई है, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे एक रिवर्सल है, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे, हमने अपनी एक्यूरेसी बनानी है, ठीक है। आगे आते हैं जी, अब ये वाली देखें, ये भी आपका जोन है, ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझाऊं कि अगर मार्केट चलते हुए, यानी कि यहाँ पर ये अगर यहाँ पे आती, चलो इसको हम इतना मान लेते हैं कि मार्केट क्या करे, कि मार्केट एक वी बनाए इस तरह, ठीक है, तो फिर ये काम करेगी, समझ आई। ये ना हो कि आपने गोजो निकाल लिया है और मार्केट अंदर जो है ये वाला काम कर रही है, उसके बाद आ रही है और फिर ट्रेड नहीं मेरे पे कर दी रहा था भाई, यहाँ पे ट्रेड नहीं हुई, ठीक है। इस चीज को आपने देखना है। अब आगे आते हैं सर, एक मसले में पूछूं, इसका क्या करोगे, ये इसको क्या मानोगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाएंगे। ये विक कितनी है बॉडी के हिसाब से, ये नहीं है। चलो माइक ऑफ करो सारे, 70% ये बॉडी है, इसको हम करेंगे कंसीडर करेंगे। तो मैंने क्या से बताया था कि मार्केट आएगी, यहाँ पे नहीं दी, आप वेट करोगे, मार्केट दोबारा आएगी, परफेक्ट देगी, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एमटीजी बन जाएगा। यहाँ पर आ गई, देखिए बॉडी और विक देखनी है, विक को नहीं देखना है कि विक बड़ी है या छोटी है, बॉडी को साथ उसके साथ मल्टीपल यानी कि उसको तकसीम करना है बॉडी के साथ, फिर देखना है बॉडी बड़ी होनी चाहिए, 70% बॉडी होनी चाहिए, 70 से 80%, 20% विक है तो फिर आप विक उठा सकते हो। अगर एक विक जो है वो है, अभी इस विक को तो हम नहीं उठाएंगे ना, इस वाली विक को, अब ये देखें ये विक इस बॉडी से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो अभी इस विक को अगर हम उठाते हैं, ये वाली विक उठाते हैं, तो ये बॉडी पे हम रखते हैं, तो समझ जाओ कि 40% है और 50% बॉडी है, तो इस विक को भी हम नहीं उठाएंगे, हमारा है 10 से 20, ठीक है, 10 से 20 तक। अब ये देखें यहाँ पे इस विक को हम उठाते हैं, 1 2 और ये तो समझ रहा है, ठीक है। तो ये 20% है। तो अब आते हैं आगे, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसकी हम छोटी भी उठाते हैं, ये ले, ठीक है, और ये भी हमारा जोन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे तो मार्केट आई नहीं, मार्केट बहुत दूर चली गई, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम कहीं और जगह पे देखते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये हमारा सेटअप नहीं बना, अब ये वाला जो है यहाँ पे ये सेटअप बना है, अब इसको देखते हैं, ठीक है, ये वाला ये ले, अब देखा यहाँ पे, ये देखिए ये गई मार्केट, और ये देखिए यहाँ से गई और यहाँ से फिर आई, ये देखिए यहाँ पे पहले इसने एरो दिया है, अब आई मार्केट, इसने ब्रेक किया, तो आपकी ट्रेड बनती है यहाँ पे, नहीं बनती। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे ना, रीटेस्ट का वेट। तो ये मिली आपको, जी सर। फिर देखिए यहीं पे ये जोन बना है। अब देखिए आपको 2 कंफर्मेशन, पीछे भी जोन है, ठीक है, और इसको ये वाला जोन बन गया। अब यहाँ पे बना, दोबारा मार्केट आई। अगर आप इसको ना देखते, देखिए इसमें आपने जब ट्रेड लेनी है तो आपने पीछे नहीं देखना, आप चलती हुई मार्केट को देखना है, आपने पीछे वाले जोन नहीं उठाने, ये वाले, ठीक है, आपने इसको देखना है। ये कंफर्मेशन हो गई, रिटेस्ट हुई, ट्रेड मिल गई, ठीक है जी, आगे चलो। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं, आप इनको नहीं देखना, जिस पे ट्रेड मिल गई छोड़ दो, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आपका, अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर ये वाला भी बन रहा है, ये परफेक्ट नहीं है जी, ये भी परफेक्ट नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। चलो आगे चलते हैं। अभी रजा भाई इसमें तो ग्रीन कैंडल पूरा नहीं किया था, मतलब ये वाली जो है कहाँ पे, यहाँ वाली, ठीक है, चलो सही है, मैंने तो लगा दिया, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं किया। अगर आप लोगों ने अगर इस तरह का सिनेरियो बने तो उसको भी नहीं उठाना, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की है, एक पॉइंट वाली बात है, ठीक है। मैंने अगर उठा लिया है तो इसी वजह से हो सकता है यहाँ पे ये फेल हुआ, नहीं तो ये पहले पे आपको ट्रेड दे दी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है ना, इसको अवॉइड करना है। अभी आगे चलते हैं। अभी देखें इसने 2 ने किया है, तो हम इसको नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसको भी नहीं उठाएंगे, इसको भी नहीं उठाएंगे, ये भी नहीं उठाएंगे, इसको उठाएंगे हम, ठीक है, इसको हम उठाएंगे। तो इसको हम देखते हैं जी, ये ले। अब देखें यहाँ पे ये मार्केट आई, परफेक्ट क्लोजिंग नहीं हुई, आपने ट्रेड नहीं ली, यहाँ पे देखें रिवर्सल आ गया, चलो जी। फिर मार्केट आई, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, रिवर्सल आ गया, चलो जी, आप वेट कर रहे हो। आपने कहा था भाई ने जो बताया सेटअप में उसी पे काम करूंगा, दोबारा मार्केट गई, दोबारा आई है, परफेक्ट क्लोजिंग नहीं, माइक ऑफ कर दे जानी किसका, ठीक है। दोबारा मार्केट आई, उसने परफेक्ट क्लोजिंग नहीं दी, फिर भी रिवर्सल आ गया, कोई मसला नहीं। अब देखें यहाँ पे परफेक्ट क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, और ये देखिए आपको ट्रेड आई। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने
इतना दूर वेट नहीं करना है। देखिए इतना नहीं करना है कि चलो मार्केट आएगी तो देखिए यहाँ पे रिवर्सल आपको मिल गया है, ठीक है, आपको रिवर्सल क्या हुआ है, मिल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। आप फिर दूसरा सेटअप देखो, मगर इसकी पावर देखो, परफेक्ट क्लोजिंग का मैं क्यों बोलता हूँ, उसका मैं ये सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। समझ आ रही है ना मेरी बात, परफेक्ट क्लोजिंग की, ठीक है। अगर ये देने पे आएगा ना तो देखें ब्रेकआउट हुआ है फिर भी आपको दिया है, नहीं टच हुई फिर भी दिया है, नहीं टच हुई फिर भी दिया है, देगा एक दफा ये आपको 10 ट्रेड भी देगा। जब नहीं देगा ना तो फिर वार देगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है जी। ये तीसरी गर्लफ्रेंड को देखना, तीसरी गर्लफ्रेंड के बीच दो वेगनेस लिखकर है। कौन सी? ये जहाँ पर आपने दूसरा ऑर्डर लगाया है, पेमेंट वाला, हाँ नहीं जो इसके साथ वाली, ये जी ये वाली, इसका क्या है? तो ये वाली हम नहीं, ये हमारा बनता ही नहीं, यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन ही नहीं, यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन है। देखिए यहाँ पे अभी देखिए इसमें क्या फर्क है, ये देखें इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये भी एंगल पे, ये भी एंगल पे, मगर इसको मैंने क्यों रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट क्यों किया, इसको वैलिड क्यों किया, बताओ। सर क्योंकि एक बंदा बताए नहीं, एक और बताए। ये जो सेकंड वाली रजा भाई इसमें कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन नहीं है। हाँ ये चीज है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन बायर्स है, यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ से जब भी मार्केट आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, बूम होगा, वापसी होगी। यहाँ पे देखेंगे बायर्स नहीं है, यहाँ पे सेलर्स की मौजूदगी है, तो जब भी मार्केट आएगी तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें यहाँ पे एरर मिले, ठीक है। देखिए एरर मिल गया, यहाँ पे ये चलेगी मार्केट नीचे, आपके इस जोन को रिस्पेक्ट दी नहीं दी, इस जोन को रिस्पेक्ट दी है, एक बाइंग की कैंडल आई है। अब देखें यहाँ पे दोनों को यहाँ पे कंसाइड करें, देखें यहाँ पे आप बच गए, यहाँ पे आप बच गए क्योंकि आपकी परफेक्ट क्लोजिंग नहीं हुई। अगर मैं कहता जी यहाँ पे ले लो ट्रेड, तो यहाँ पे ये तो मिलती है, आगे दफा नहीं मिलती, ठीक है। मैंने आपको बता दिया परफेक्ट क्लोजिंग होगी, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया, बचत होगी। प्रॉफिट बनाना बड़ी बात नहीं है, लॉस से बचना बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ है, मगर आपने क्या ट्रेड नहीं ली, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये भी जोन आपने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्केट चली गई नीचे, ठीक है। वापस भी रिटेस्ट इसको देखते देती है, नहीं देगी, मार्केट चलेगी। यहाँ पे हमारा सेटअप तो नहीं बना, आपने लगा भी दिया, सेटअप नहीं बना, मगर हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया ही नहीं मुकम्मल हो रहा, तो हम ये जोन नहीं बनाएंगे, इन जोनों से हम जो है वो साइड मारेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं मतलब साइड में और फ्रेंडली सब में ये होगा, चलेगा। हाँ अभी तक मैं लगा के दे रहा हूँ आपको, इसमें जो कंफर्मेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एंगल फिन देखनी है, ठीक है। क्या देखनी है, एक एंगल फिन देखनी है। चलो पहली कंफर्मेशन आपकी, अभी अपने पास नोट कर लो, नोट कर लो जी अपने पास, ठीक है। पहली कंफर्मेशन नंबर 1, ठीक है, आपने एंगल फिन देखनी है। कंफर्मेशन नंबर 2 कि इसमें अगर यहाँ पर कोई इन्वर्टर हैम्बर है, अगर सेलिंग है तो इन्वर्टर, अगर बाइंग है तो हैम्बर, अगर ये है तो ये आपकी दूसरी कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन कि एक ही कैंडल इसको एंगल्फ करे, ये आपकी क्या होगी, एक मिनट, इसको ग्रीन करना है, इसको जी ग्रीन करना है जी, इसको जी रेड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर कंफर्मेशन क्या होगी कि यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है एक ने एंगल्फ किया हो। उसके बाद अब ये वाली जो चीजें मैंने आपको दिखाई, एक मिनट पहले मैं आपको ये दिखा दूं, कंफर्मेशन 1 नंबर जो आपकी है वो ये, ठीक है। और ये कंफर्मेशन 1 जो है वो जी वैलिड है, ये आपकी कंफर्मेशन नंबर 1 जो है वो वैलिड है, ये वैलिड है जी, ठीक है, ये वैलिड है। ये वैलिड है, ठीक है। अब इसमें कंफर्मेशन 1 में ये वैलिड है, और इसी में हम देखें अनवैलिड देखते हैं यहाँ पे, कि देखिए ये और ये हो गया ग्रीन, रेड, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। और उसके बाद ये आ गई, ठीक है। उसके बाद जी विग नीचे वाली साइड सेलिंग में बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऊपर सारी साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने सिर्फ 2 चीजें बनाई हैं, ठीक है। इन चीजों को आपने जो है, ये आपकी जो है वैलिड और ये आपकी हो गई अनवैलिड। ये आपकी अनवैलिड हो गई, ये आपका वैलिड और अनवैलिड का आपको यहाँ पे पता चल गया। तो इन चीजों को आप देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। तो पहली कंफर्मेशन आपकी लोगों की यहाँ पर यही है कि भाई इस चीज को आपने देखना है और उसी की बेसिक पे आपने जो है वो। अब मुझे बताओ, यहाँ पे किसी का सवाल है तो हैंड रेज करो सारे।
एक मिनट में रिकॉर्डिंग सेव कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। रजा भाई आपने वो ड्रोन लगाया ना, वो इससे कौन सा उठाया थी एक छोटी वीक से, उधर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगाई है, तो वो मतलब परफेक्ट क्लोजिंग हो तो दूसरे टाच से ट्रेड ले लेनी है। कौन सी? यार ये आपने पीछे लगाई थी गोल जोन पे। ये हाँ जी, ये लाइन तो मैंने वो एक दिखाने के लिए लगाई थी कि परफेक्ट क्लोजिंग, ये आगे किसी पे लगाई थी। एक मिनट, ये वाली लाइन भैया पता नहीं किस लिए मैंने लगाई थी, इसका तो मुझे याद नहीं। ये वाली नहीं है, वो एक आपने विक से लगाई है और एक आपने उस पे एक कैंडल पे सिंगल विक की है, दूसरी पे विक की नहीं, और उधर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। हाँ तो उसकी विक बड़ी होगी ना, उसकी विक बड़ी होगी। सही। एक मिनट, यहाँ उसकी विक बड़ी होगी, इस वजह से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। तो उधर हमने दूसरी तक पे ट्रेड लेनी है। नहीं, एक ट्रेड हमने एक ही देनी है। अब यहाँ पे ये कि आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अगर आपकी ये एंगल फिन है ना आपकी जी, ठीक है, और इसकी विक बड़ी है, सही है। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन तो इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन की कंफर्मेशन नहीं लगानी, आपने इसी सेटअप का वही होगा कि यहाँ पे परफेक्ट आके क्लोजिंग देगी तो आपने ट्रेड लेनी है। ये सिर्फ आपने जोन बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगानी, ना लगाओ, ट्रेड लाइन उठाओ वो लगा दो यहाँ पे इस तरह, बस जी ठीक। ये आपने एक जोन बनाना है, या तो आपने डब्बे का जोन बनाना है ऊपर से, ठीक है, मगर डब्बे का हम नहीं बना सकते क्योंकि ये विग बड़ी है, ठीक है, हम इसको नहीं दे सकते, तो हम क्या, यहाँ इसी को रेक्टेंगल को उठा के आप एक इस तरह बना दो बस, कि अब आपने एक दायरा बना दिया कि यहाँ से मार्केट को नहीं जाना, अगर यहाँ से मार्केट चली गई तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, अगर मार्केट यहीं पे क्लोजिंग देती है तो मैं क्या करूंगा, ट्रेड ले लूंगा। ठीक हो, ठीक है, शुक्रिया। अब ये देखिए यहाँ पर हम मल्टीपल टचेस को पकड़ते हैं ना, यहाँ पे ये इस वीक को, यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर बनी है, इस तरह भी बने तो हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर भी रेक्टेंगल लगा है। ये देखिए ये वाला जो है ना, ये देखिए विक जितनी नीचे होगी ना उतना पावरफुल होगी, ठीक है, बाय में नीचे, सेल में क्या होगी ऊपर में, ये देखिए ऊपर से ना यहाँ पे, जी जी ठीक है, ऊपर से, नीचे से नहीं होनी चाहिए, यहाँ से नहीं होनी चाहिए, ये वाली, ये देखिए इस तरह, ये इधर विक, इतनी विक आ रही है तो इसको आप नहीं उठाओगे, ठीक है, ये और अगर इतनी बड़ी भी हो लेकिन वो कैंडल पूरी उसको इंगल्फ भी की हो तो फिर भी कंसीडर होगा या नहीं? नहीं देखें, इसके अंदर ही कैंडल के अंदर हो, कैंडल को नीचे से क्रॉस विक ना करे, ऊपर से जितनी मर्जी बड़ी हो, अच्छा, नीचे से क्रॉस ना करे, नीचे से दो कैंडल्स को ऐसी एक ही कैंडल के अंदर हो इस तरह, ये अच्छा, तो अगर इस तरह भी हो तो फिर कंसीडर होगा कि नहीं? हाँ कंसीडर होगा ना, एंगल्फ किया हुआ है, यानी कि पूरी को एंगल्फ किया हुआ है, विक को बंद फुल किया हुआ है यहाँ पे, अगर ये बॉडी से थोड़ी भी विक बड़ी है ना तो फिर छोड़ दोगे, फिर नहीं करोगे, सही है, ठीक है, ठीक क्योंकि इसको हम एंगल फिन नहीं मानेंगे, ठीक है, जो एंगल फिन की जो अपनी कंफर्मेशन है वो चीज हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ एक कैंडल इंगल्फ कर रिपीट करेंगे या दो तीन होनी चाहिए? एक सिंपल मैंने ऊपर दिखाया है आप लोगों को, जो मैंने बना के दिया है ना वो आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया जी, यहाँ पे एक कैंडल करेगी, यानी कि इसको एक करे तो ये वैलिड है, अगर इसको ये एक है और फिर इसको ये एक, ये दो करें तो ये अनवैलिड है, अगर ये यहाँ पर डोजी बनी हुई है, ठीक है, और साथ में एक और डोजी बनी है, यानी कि ये वाली जो डोजी थी ग्रीन थी, ये वाली डोजी थी जो वो रेड थी, और उसके बाद एक रेड कैंडल आई, ठीक है, उसने एंगल्फ किया तो ये भी अनवैलिड है, इसको भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। हमारा जो माइक ऑफ करें, ठीक है, सबसे पहले जो हमारी चीज है वो मारूबुजू कैंडल है, अगर आपको मारूबुजू कैंडल मिल जाती है एंगल फिन में तो वो आपकी बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपका सेटअप जो है रिवर्सल बहुत अच्छा बनेगा, अगर मारूबुजू मिल जाए आपको, मारूबुजू। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इन्वर्टर हैम्बर या हैम्बर होना चाहिए आपके पास, अगर ये जिसको मारूबुजू एंगल्फ करेगी वो यहाँ तो इन्वर्टर हैम्बर होना चाहिए, यहाँ तो हैम्बर होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए उसमें, इसकी विग अगर इसकी ऊपर से इसकी विग है और इतनी सी है, ठीक है, और नीचे से भी इसकी इतनी सी है, तो ये एक मारूबुजू कैंडल मानी जाती है इतनी सी विग में, ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है बायर्स की, बुलिश की, ठीक है, ये वाली कैंडल, ठीक है, और ये वाली कैंडल जिसको एंगल्फ कर रही है, अगर सेल बन रहा है यहाँ पे तो मैं इसको यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से भी डिलीट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर इस तरह बनता है सेटअप, मैं आपको
और ये एक एम्बर बनता है जैसा अभी बन रहा था मार्केट में। ये एक आपका जो पहली जो आपकी कंफर्मेशन है वो आपकी ये जो है ये बहुत ही बड़ी पावरफुल कंफर्मेशन है ये आपकी, ठीक है, ये पावरफुल कंफर्मेशन है आपकी। और इसमें छोटी वाली पकड़ेंगे ना, हाँ छोटी पकड़ेंगे, बड़ी को नहीं पकड़ेंगे। ठीक ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन उठा के और अपनी एक लाइन सीधी सी लाइन लगा दो, चाहे इस तरह लगाते हो या फिर रिक्टेंगल को उठाओ, रिक्टेंगल को उठा के उसको बंद कर दो यहाँ पे इस तरह। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हो, रे लगाते हो, ये ले यहाँ पे ये वाला लगा दो, इससे फिर चार्ट आगे आपको तंग करेगा तो बस वहां पे क्या हॉरिजॉन्टल इसको रिक्टेंगल को यहाँ पे क्लोज करके रख दो। अच्छा अब ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये वाली, इसको फिर जो है ना एंगल फिर सेल ये इस तरह, ठीक है। अब अगर इसमें जिस एंगल फिर बाई है, अगर इसकी विग नीचे से भी है ऊपर से भी है और नीचे वाली विग ये, तो ये वैलिड है इनवैलिड है? इंगल्फिंग बाई बनाया है, ले सकते हैं क्या इंगल्फिंग बाई जो बनाया है, हाँ, अगर इसमें डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल आए नीचे और क्लोजिंग दे नहीं वो तो आपने एक एंगल फिन यानी कि ये जो एंगल फिन के ये जो नीचे है या तो ये आपकी वीक है सिनारे, ठीक है, या तो आपकी स्ट्रॉन्ग है सिनारे, मतलब दूसरी कैंडल रिवर्सल जब भी आता है कहाँ पे आता है? स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे आता है ना। जब भी रिवर्सल आता है तो ये जो एंगल फिन बाय सेल होती है ये एक इंडिकेट होता है रिवर्सल का, ठीक है। और इस रिवर्सल को इस चीज को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जी यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी तो इसमें कुछ कंफर्मेशन हैं, जिसमें पहली कंफर्मेशन आपकी ये, ठीक है, पहली कंफर्मेशन ये, जब इसको समझ जाओगे तो फिर इसकी नेक्स्ट कंफर्मेशन है, फिर उसको समझेंगे, फिर जब मार्केट वापस आएगी, ठीक है, और यहाँ पे आके क्लोजिंग देगी तो आपकी अगर 10 ट्रेड्स होंगी 10 में से 9 आपकी विन ही विन है यहाँ पर, 100% इसकी एक्यूरेसी इस चीज की। इसको पहले समझना पड़ेगा। अब मार्केट में जाते ही क्या करते हैं, जो मुझे टेस्टिंग बैक टेस्टिंग वगैरह भेजते हैं जो, ठीक है, वो मार्केट में जाके क्या करते हैं, वहीं से जाते हैं कोई भी जगह से, ठीक है, कोई भी वहां से उठा के दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह ये वाला है इसको उठा के मैंने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये वाला है इसका भी जोन बना दिया, नहीं ये नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें पावर नहीं है। अब ये आपका देखें वेरी स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पे अंदर काम कर रहा था, अभी देखते हैं इसके के टचेस इसके चेक करते हैं। ये आपका पहला टच था, ये आपका दूसरा, ये पहला ऊपर वाला दूसरा, और ये आपका तीसरा, ठीक है, और ये आपका क्या था, ये चौथा। 4 टचेस आपके मार्केट आई थी यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आई और ये आपको एक ट्रेड मिली है। फिर मार्केट नीचे से आई है, ये दूसरी ट्रेड, फिर आई है ये तीसरी ट्रेड, अब ये चौथी आई फिर ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे एमटीजी विन, ठीक है, यहाँ पर एमटीजी विन, यहाँ पे विन, और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमारे जोन पे नहीं आई। तो ये 1 2 3 4 कंफर्मेशन होगी आपकी, और 1 2 3 4 1 2 3 7 ट्रेड्स यहाँ पे आपको एक स्टक मार्केट, मैंने आपको क्या बताया था, 7 ट्रेड्स आपको स्टक मार्केट में मिलेगी। मैंने बताया था कि जो आपको वेरी स्ट्रॉन्ग जोन था जिसको आपने सीखने के बजाय आप लोगों ने जल्दबाजी की थी कि जी बस, और यही सेटअप एक ऐसा पावरफुल सेटअप है, और इसी सेटअप को मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ जब लाऊंगा फॉरेक्स में तो फिर देखना यहाँ पे तबाही क्या होती है। हमने सिर्फ ऐसे जोन पकड़ने और उसी पे कंफर्मेशन देनी है अपनी, और हम लॉन्ग टर्म को यूज करके साथ साथ उसके साथ जो मैंने इंडिकेटर बनाया है वो अगर यहाँ पे हमें इंडिकेट दे देगा कि यहाँ से बाइंग होगी सेलिंग होगी, वो देगा, और मैं फिर जाऊंगा लॉन्ग टर्म में जाके प्राइजेशन के मुताबिक लिक्विडिटी उठाएंगे, लिक्विडिटी उठा के जोन बना के आराम से हुकुम से वेट करेंगे। जैसे ही हमारा जोन जिस साइड पे ब्रेकआउट करता है और हमारी कंफर्मेशन मुकम्मल होती है तो वहां से हम बूम करेंगे और इंशाल्लाह वो सक्सेस होगा। कोई जरूरत नहीं है मार्केट में बैठने की, जी यहाँ पे आओ, वो